पद्मनाभ आचार्य नाम के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। खाली विद्वान ही नहीं थे, साधक भी थे। ऐसे साधक थे कि उन्होंने सरस्वती की साधना करी और सरस्वती प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जिस विषय का शास्त्रार्थ करोगे वो विषय तुम्हारे बुद्धि में आविर्भूत होगा। विद्वान बहुत थे, पर भैया विद्वान होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भगवान का प्रेमी हो जाना, भगवान का आशिक हो जाना। विद्वान बहुत बड़ा, साधक भी बहुत बड़ा, सरस्वती को जिसने प्रकट किया, पर प्रेम नहीं। पर आदमी सच्चा था, खरा आदमी था। अगर आदमी खरा है, भगवान में विश्वास नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, तो उसको भगवान मिलने की कहीं न कहीं गुंजाइश है, कोई कृपा हो जाए। पर खरापन नहीं है, भगत है पर कड़क नहीं है, तो फिर भगवान के मिलने में ढिलाई हो सकती है। पर आदमी पक्का था, विद्वान था, पर केवल ज्ञान बहुत रखता था, पर प्रेम नहीं था। संसार में आप जितने काम करते हो उनको साथ मिलाओ, और जो कथा भागवत धर्म कर्म के काम है उनको भी साथ मिलाओ, सबका फल एक ही है। आप घर गृहस्थी का काम करो उसका भी वही फल है, और कथा भागवत सुनो उसका भी वही फल है। क्या बोले भगवान की प्राप्ति, ठाकुर जी कह रहे हैं भागवत जी में ही, गृहस्थी में भोग करो और भोग करके मेरी प्राप्ति कर लो, कथा सुनो और मेरी प्राप्ति कर लो। अगर तुमने गृहस्थ का पालन किया और पालन करते करते तुमको भगवान का ज्ञान हो गया, तुम्हारा गृहस्थ धन्य है। कथा सुनी, कथा सुनते सुनते कृष्ण का ज्ञान हो गया, तो कथा सुनना धन्य है। और सब कुछ कर लिया, कथा भी सुन ली, गृहस्थ में भी चले गए, साधु भी बन गए, और प्रेम नहीं हुआ तो सब मटिया मेट है, सब गुड़ गोबर एक है। पर विद्वान बहुत है और थोड़ा अभिमान भी रखता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान है। असल ज्ञानी वही है जिसको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं। अगर ज्ञान भी हो गया, अभिमान हो गया, तो ज्ञान को पचा नहीं पाया, ज्ञान उसको पचा नहीं। तो वो ब्राह्मणों के गांव में जाता, ब्राह्मणों को इकट्ठा करता, शास्त्रार्थ करता, और शास्त्रार्थ करके उनको हरा देता। हराने के बाद उनकी बेइज्जती करता, और ब्राह्मण कोई अपराध कर दे तो ब्राह्मण को मृत्युदंड का विधान या पीटने का विधान नहीं है। ब्राह्मण का, साधु का अपमान कर दो, उसकी मौत ही है, उसकी सबसे बड़ी सजा उसका अपमान है। तो ब्राह्मणों का अपमान कर देता। वृंदावन गया, अयोध्या गया, सब जगह वो जीता, विद्वान था, कौन टिकता उसके आगे। आखिर में वो काशी पहुंचा। अब जो काशी है वो भगवान की नाक है, भगवान नारायण की काशी नाक है। अब वहां के पुजारियों ने विचार किया, अगर उस ब्राह्मण ने यहाँ के पंडों को हरा दिया तो भगवान की तो नाक ही कट जाएगी। काशी विद्वानों की नगरी है, और यहाँ अगर उसने सबको हरा दिया तो फिर तो कहाँ फिर काशी का नाम रहेगा। तब सबरे ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना करी। वैसे भी आज भगवान शंकर का दिन महाशिवरात्रि है, तो उन सब ने महाशंकर की आराधना करी, और भगवान शंकर का भोला स्वरूप है। वैसे तो भोले नहीं है, बड़ी एक प्रबल व्यवस्था है। जो मृत्यु का जो डिपार्टमेंट है, जो कारखाना है, वो शंकर के पास नहीं। लेकिन वैसे भोलेनाथ कहते हैं कि बड़े भोले। तो ब्राह्मणों ने सबने बड़ी वेद मंत्रों स्तुति करी। भगवान की पिंडी से आवाज आई कि आप ऐसा करो कि जो कबीरदास जी हैं उनसे शास्त्रार्थ करवा दो, और वो हार जाएगा। ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज काग वो कभी पढ़े लिखे ही नहीं, सामान्य व्यक्ति वो इतने बड़े विद्वान के साथ क्या शास्त्रार्थ करेंगे। बस इतनी आकाशवाणी हुई, कबीरदास जी के साथ शास्त्रार्थ करवाइए। ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि भगवान शंकर ने कहा है तो अवश्य कोई बात है, तभी कहा है, मूर्ख आदमी के लिए थोड़ी कहते। सबरे ब्राह्मण इकट्ठे होकर कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी हंसने लगे कि कागज कलम छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अरे मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, कागज कलम कभी छुआ ही नहीं, कोई वेदों का मैं जानता ही नहीं हूँ, कोई शास्त्रों का मुझे ज्ञान नहीं है। और पद्मनाभ जो है हर एक शास्त्र का वो जानता है, जानकार है। उन्होंने कहा आप कृपा करिए, भगवान शंकर ने आज्ञा दी। तो कबीरदास जी ने कहा, देखो भाई, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर मैं शास्त्रार्थ करने नहीं जाऊँगा। ध्यान दीजिए, बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। मैं शास्त्रार्थ करने नहीं जाऊँगा, तुम्हारे आचार्य को यहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ये बात हो सकती है। वो आचार्य अब महाराज विद्वान था, बड़े बड़े ब्राह्मणों के शिष्य थे, बैलगाड़ियों में कई शास्त्र चलते, सोने के आसन में बैठ करके जप करता, सोने के बर्तनों में भोजन करता, बड़ा विशाल का स्वरूप, और कई हजारों लोग उसके साथ चलते। काशी में पहुंचा, बड़ा हल्ला हुआ कि पद्मनाभ आचार्य काशी में पधारा।
सबरे विद्वान इकट्ठे होकर गए, उसकी अगवानी करी। उसने कहा सबरे हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। विद्वानों ने कहा देखो, अगर हम एक एक शास्त्रार्थ करेंगे तो